अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि वेक्टर्स एंड वेक्टर स्पेस के ऊपर है। वेक्टर्स बेसिकली क्या है? एक ऑर्डर ट्रिपलेट है जो कि रियल नंबर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, जिसको हम लोग x1 x2 x3 का नाम देते हैं। इसमें जो xn बेसिकली n फॉर 1 2 3 डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करता है, इज कॉल्ड द nth कंपोनेंट ऑफ द x वेक्टर। सो द इन अदर वर्ड्स हम लोग अगर वेक्टर्स को इस तरह से डिफाइन करते हैं तो देन अगर हम लोग इन इस तरह के वेक्टर्स को किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब स्पेस में रिप्रेजेंट करते हैं तो देन द कलेक्शन ऑफ ऑल सच वेक्टर्स फॉर्म अ 3 डायमेंशनल रियल वेक्टर स्पेस। इसके अंदर 3 कंपोनेंट्स हैं तो इस वजह से 3 डायमेंशनल बन जाएगी। जितने आपके पास कंपोनेंट्स होंगे उतनी आपके पास डायमेंशन होंगी। अगर फाइनाइट नंबर्स ऑफ डायमेंशन होंगी तो देन फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस बन जाएगी, और अगर आपके पास इनफाइनाइट डायमेंशंस होंगी तो देन इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस बन जाएगी। हम लोग वेक्टर्स को डिफाइन करने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज जो है ना डिस्क्राइब करेंगे अबाउट अवर वेक्टर्स। कंसिडर आपके पास ये दो वेक्टर्स हैं, एक्स विद कंपोनेंट्स x1 x2 x3 एंड y विद कंपोनेंट्स y1 y2 y3। अगर ये दोनों वेक्टर्स इक्वल हैं तो इसका मतलब है जो एडजेसेंट कंपोनेंट्स हैं वो भी आपके पास इक्वल हैं। एक्स ऑफ आई इज इक्वल टू वाई ऑफ आई, वेयर आई इज इक्वल टू 1 2 3, यानी कि एडजेसेंट x1 y1 के इक्वल होगा, x2 y2 के इक्वल और x3 y3 के इक्वल होगा। वेक्टर्स की जो एडिशन है वो भी हम लोग एडजेसेंट कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे, x1 y1 x2 y2 प्लस x3 y3, और उसको कोरोस्पोंडिंग रिजल्टेंट वेक्टर के अंदर स्टोर करवाते जाएंगे। जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगी, अगर हम लोग किसी वेक्टर को किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इसका मतलब है हम लोग हर कंपोनेंट के साथ उसको मल्टीप्लाई करवा रहे होंगे, और ये आपके पास रियल नंबर के ए को हम लोग रियल नंबर कंसीडर करेंगे। अगर नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर है तो इसका मतलब है कि जो नेगेटिव माइनस है वो उसके हर कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। नल वेक्टर क्या क्या मतलब है कि एक ऐसा वेक्टर एग्जिस्ट करता है जिसके कंपोनेंट्स की वैल्यू क्या है, 0 0 है। जैसे अगर हम लोग ओरिजिन को रिप्रेजेंट करना चाहें तो ओरिजिन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज नल वेक्टर विद कंपोनेंट 0 0 0। अगर हमारे पास कंपोनेंट्स जो हैं यानी कि जो x1 x2 y2 या y1 y2 y3 जो हैं रियल हैं या कम्प्लेक्स हैं, तो ये जो नीचे वाली प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमेशा होल्ड करेंगी। जो वेक्टर्स की एडिशन है वो आपके पास कम्यूटेटिव है, मतलब एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स। किसी भी ऑर्डर में रख लें तो वो रिजल्ट आपके पास सेम आएगा। जो एडिशन ऑफ वेक्टर्स है एसोसिएटिव है, मतलब आप ब्रैकेट्स को आप जैसे मर्जी आगे पीछे कर लें, जो वेक्टर्स की जो एडिशन है ना वो एसोसिएटिव होगी। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव है, मतलब आप मल्टीप्लिकेशन का जो आपके पास स्केलर नंबर है उसको तमाम वेक्टर के साथ क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करवा के आप रिजल्ट करेंगे तो आपके पास सेम आएगा। दूसरी सेंस में अगर आप दो वेक्टर्स को ऐड करवा के जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसको स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आंसर सेम आएगा। और जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो इज़ आल्सो एसोसिएटिव, मतलब अगर आप किसी एक वेक्टर को स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करवा दें और उसको दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास रिजल्ट जो है ना वो सेम ही आएगा। नाउ स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने देखा था तो कि जो ए एक्स है वो ए कॉस अल्फ़ा मीन ए डॉट इट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ए वाई जो था वो ए कॉस बीटा, ए इंटू इसका वर्टिकल यूनिट वेक्टर ए जेड ए कॉस गैमा ए डॉट जेड। और यहाँ पे हमें पता है कि जो डॉट प्रोडक्ट्स ऑफ इट सेल्फ है वो 1 की इक्वल होगी, और जो सेकंड के साथ है वो 0 की इक्वल होगी, बिकॉज इनके दरमियान एंगल 90 होगा और cos 90 0 होगा, और यहाँ पे एंगल 0 होगा तो cos 0 क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। सो यहाँ पे जो डॉट प्रोडक्ट है स्केलर प्रोडक्ट के अंदर ये दो वेक्टर्स हैं तो जब ऐड होंगे तो आपके पास एक वेक्टर होगा। तो जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो डॉट प्रोडक्ट बी के साथ सेपरेट होगी और सी के साथ सेपरेट होगी। सिमिलरली वाई अगर हम लोग कंसिडर कर लें कि कोई कांस्टेंट है तो देन आपके पास इसको हम लोग इन तीनों मेथड की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम लोग स्केलर या डॉट प्रोडक्ट को जनरली भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर ए वेक्टर एज इट इज लिख लें तो बी को हम लोग लिख सकते हैं बी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इंटू एक्स यूनिट वेक्टर, वर्टिकल कंपोनेंट वाई यूनिट वेक्टर, स्पेस कंपोनेंट जेड यूनिट वेक्टर। तो ए डॉट एक्स आएगा क्योंकि ए वेक्टर है और एक्स यूनिट वेक्टर है तो डॉट प्रोडक्ट इनके दरमियान होगी, ये आपके पास मैग्नीट्यूड
मैग्नीट्यूड है वो साइड पे चले जाएगी। ए डॉट एक्स की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी एक्स ए एक्स, ए डॉट वाई की जगह पे ए वाई, ए डॉट जेड की जगह पे बी जेड। तो हम लोग अगर देखें तो जो दो वेक्टर्स अगर कंपोनेंट्स की फॉर्म में दिए हुए हैं तो देन हम उनके एडजेसेंट जो आपके पास कंपोनेंट्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करके सम करेंगे तो आपके पास डॉट प्रोडक्ट जो होगी वो आपको एक नंबर देगी। सिमिलरली हम लोग किसी वेक्टर का प्रोजेक्शन, सपोज ये आपके पास ए वेक्टर है, ये आपके पास बी वेक्टर है, तो अगर इस बी वेक्टर का हम लोग ए के ऊपर प्रोजेक्शन ड्रॉ करना चाहते हैं तो उसको ए वेक्टर का बी के ऊपर ए वेक्टर का बी के ऊपर प्रोजेक्शन ड्रॉ करना चाहते हैं, मतलब इधर आप सपोज किया कोई बल्ब रख लें और उसकी वजह से जो इसका प्रोजेक्शन बी के ऊपर बनेगा उसको ए बी का नाम दिया जाएगा। एंड सिमिलरली अगर बी का प्रोजेक्शन ए के ऊपर ड्रॉ किया गया जाएगा तो बी ऑफ ए कहलाएगा। सो ए बी ऑफ ए ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ बी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए बी ए कॉस थीटा। और जब सपोज कि आप प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे 90 एंगल बनेगा, और ये आपके पास उससे बेस बन जाएगा, ये परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो आपने अगर ये कैलकुलेट करना है तो ये आपके पास हाइपोटेन्यूस होगा। सो ए इंटू बेस का क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। तो ए कॉस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं ए डॉट बी यूनिट वेक्टर, वेयर बी इज अ यूनिट वेक्टर, और उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैग्नीट्यूड ओवर सॉरी बी वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड, और थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। सो सिमिलरली जैसे ए प्रोजेक्शन अपॉन बी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए कॉस थीटा, सिमिलरली बी ए प्रोजेक्शन अपॉन ए कैन बी रिप्रेजेंटेड एज बी कॉस थीटा। तो यहाँ पे बी कॉस थीटा को हम लोग बी डॉट ए के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो इन अदर वर्ड्स हम लोग ए डॉट बी को अगर डिफाइन करना चाहें विद हेल्प ऑफ दिस प्रोजेक्शंस तो देन आपके पास क्या आ जाएगा, ए डॉट बी में इसको हम लोग लिख सकते हैं ए की जगह के ऊपर हम लोग ए बी लिख सकते हैं, और मल्टीप्लाई ये भी आपके पास मैग्नीट्यूड है और बी भी आपके पास क्या है, मैग्नीट्यूड है, क्योंकि ए मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा मैग्नीट्यूड है तो आपके पास क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड। और ये वेक्टर है और डॉट प्रोडक्ट विद बी, तो ये भी आप बी यूनिट वेक्टर, तो ये भी आपके पास मैग्नीट्यूड बन जाएगी। तो इन बोथ ऑफ द वे अगर आप बी की वैल्यू ए बी की वैल्यू पुट करें या बी ए की वैल्यू पुट करें तो आपके पास जो फाइनल फार्मूला बनेगा ए डॉट बी का वो ए बी कॉस थीटा की फॉर्म में बनेगा। जो क्रॉस प्रोडक्ट है सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा, यहाँ पे यूनिट वेक्टर होगा एन यूनिट वेक्टर जो कि डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। सो इसी वजह से जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आपके पास वेक्टर होगी और राइट हैंड साइड भी आपके पास क्या होगी, वेक्टर होगी। जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटर होती है, एंटी कम्यूटेटर होती है, मतलब उनकी पोजीशन चेंज करेंगे तो आप बाहर आपके पास नेगेटिव साइन आएगा। साइन ऑफ एंगल होने की वजह से अगर सेम के साथ ले रहे हैं तो एंगल जीरो होने की वजह से साइन क्या हो जाएगा, ज़ीरो। और अगर आपके पास डिफरेंट के साथ है तो एक्स वाई जेड एक सर्कल बना लें, तो जो एक्स की वाई के साथ जेड आ जाएगी, वाई की जेड के साथ एक्स और जेड की एक्स के साथ वाई, और अगर इनकी पोजीशन चेंज करेंगे तो इस प्रॉपर्टी के मुताबिक नेगेटिव साइन आता जाएगा। ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास ए क्रॉस बी प्लस सी है तो ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अगर ए प्लस बी क्रॉस सी है तो सी की जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो राइट साइड से आएगी, ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी। तो वाई आपके पास यहाँ पे कांस्टेंट है तो इसको हम लोग वाई लिख सकते हैं थ्रू दीज वेज। सो ए और बी अगर आपके पास ये दो वेक्टर्स हैं तो उसको उनके दरम्यान क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करनी है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये वाला डिटर्मिनेंट मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो इस फार्मूला की मदद से हम लोग हेल्प आउट कर सकते हैं। ये वाला फार्मूला हम लोग डिटर्मिनेंट वाला तब अप्लाई करते हैं जब दो वेक्टर्स के दरमियान हमें एंगल ना दिया हो। अगर एंगल दिया हो तो देन हम लोग ये भी साइन थीटा को यूटिलाइज कर लेते हैं। सो कंसीडर करें कि आपके पास बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है, और हेड टू टेल रूल के मुताबिक ये बी प्लस सी वेक्टर इनका रिजल्टेंट वेक्टर होगा। अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक लें तो ये बी वेक्टर की ए के ऊपर प्रोजेक्शन है, एंड सिमिलरली यहाँ से लेके यहाँ तक सी वेक्टर की ए के ऊपर प्रोजेक्शन है। ठीक है। और अगर यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट लें तो बी प्लस सी वेक्टर की प्रोजेक्शन है ए के ऊपर, जिसके ऊपर प्रोजेक्शन होती है उसको हम लोग सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं जो ए डॉट बी प्लस सी होगा, ए डॉट जो बी प्लस सी होगा दैट दैट विल बी इक्वल टू ए इंटू प्रोजेक्शन ऑफ बी ए
प्लस ए प्रोजेक्शन ए वेक्टर इंटू प्रोजेक्शन ऑफ सी ए। तो यहाँ से अगर ए कॉमन लेंगे तो आपके पास रिमेनिंग जो होगा डॉट प्रोडक्ट को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं उनके दरमियान आपके पास डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू ज़ीरो होगी, बट वी नो दैट कि आपके पास ए भी जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है और बी भी जो वेक्टर है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। तो देन देयर इज़ ओनली पॉसिबिलिटी कि उनके दरमियान जो एंगल होगा वो 90 होगा। तो मतलब जो परपेंडिकुलर वेक्टर्स होंगे वो आपके पास ऑर्थोगोनल होंगे, जिनकी डॉट प्रोडक्ट आपस में क्या होगी, जीरो होगी। जो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं उनकी जो डॉट प्रोडक्ट है अगर वो सेम है तो इक्वल टू वन होगी, अगर अपोजिट है तो देन उनके दरमियान जो डॉट प्रोडक्ट होगी वो इक्वल टू ज़ीरो होगी। इसको डिराक फंक्शन का मतलब स्टेप फंक्शन का नाम दिया जाता है। सो अगर आपने दो वेक्टर्स के दरमियान ट्रिपल प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट को डिस्कस करना है तो ए डॉट बी क्रॉस सी जो है दैट विल बी इक्वल टू फर्स्ट मेथड के तौर पे जो फर्स्ट वेक्टर है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, फिर सेकंड वेक्टर को, फिर उसके बाद थर्ड वेक्टर को। तो इसके लिहाज से जब एक्सपेंड करेंगे तो एक्सपेंशन के बाद आपके पास इसका जो रिजल्ट आएगा वो एक नंबर आएगा। एंड सिमिलरली सेकंड मेथड के अंदर पहले हम लोग बी क्रॉस सी की क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करें तो उसके लिए डिटर्मिनेंट मेथड के लिए यहाँ पे एक्स वाई जेड आ जाएगा और उनको निकालेंगे तो ये आपके पास एक वेक्टर आएगा, यानी कि डी विच इज इक्वल टू बी क्रॉस सी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और जब उसकी ए के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो देन आपके पास वो एक नंबर बन जाएगी। तो सिमिलरली अगर आपके पास किसी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर दो वेक्टर सेम हैं तो डिटर्मिनेंट के केस में देखें दो रोज अगर सेम हो जाती हैं तो उसका डिटर्मिनेंट किस चीज़ के इक्वल आता है, जीरो के इक्वल आता है। सिमिलरली सपोज करें कि आपके पास ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए स्क्र बी स्क्र साइन स्क्र थीटा के इक्वल प्रूव करना है। तो इसको हम लोग डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं, ए की ए के साथ डॉट प्रोडक्ट, सेकंड कॉलम ए की सेकंड के साथ डॉट प्रोडक्ट, फिर उसके बाद बी की ए के साथ डॉट प्रोडक्ट, बी की बी के साथ डॉट प्रोडक्ट। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो ए डॉट ए बी डॉट बी माइनस ए डॉट बी बी डॉट ए आ जाएगा। तो ये कम्यूटेटर होने की वजह से, कम्यूटेटिव होने की वजह से इसको हम लोग पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर बन जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी स्क्वायर। तो ए डॉट बी जो है ए बी कॉस थीटा लिखा जा सकता है, स्क्वायर की वजह से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर हम लोग कॉमन लें तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पे साइन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे आपके पास ए डॉट बी क्रॉस सी ट्रिपल स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर कोई पोजीशन चेंज करेंगे तो देन आपके पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। अदरवाइज अगर आप पोजीशन चेंज नहीं करते, ए डॉट बी क्रॉस सी है, नेक्स्ट जो है वो बी डॉट सी क्रॉस ए, नेक्स्ट जो है सी डॉट ए क्रॉस बी, यानी कि एक सर्कल ड्रॉ कर लें, ए बी सी लिख लें। और अगर इस ऑर्डर में चलेंगे तो देन आपके पास क्या आएगा, पॉजिटिव साइन आएंगे। अगर किसी एक को मिस करेंगे मतलब ए डॉट बी क्रॉस सी करेंगे तो आपके पास ठीक आएगा। अगर सपोज किया ए डॉट बी को मिस करके सी करेंगे और उसके बाद क्रॉस बी लेके आएंगे तो देन आपके पास नेगेटिव साइन आ जाएगा। सो होपफुली आपको समझ आ जाएगी। सो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ये आपके पास एक वेक्टर है और सिमिलर ये भी वेक्टर है। तो दो वेक्टर्स के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट आपको एक वेक्टर क्वांटिटी देती है, यहाँ पे एक वेक्टर आएगा और दूसरा वेक्टर आपके पास ये वाला है। तो जब इनके दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट होगी इस वेक्टर और इस वेक्टर के दरमियान, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो भी आपके पास क्वांटिटी आएगी, वो भी एक वेक्टर आएगा। इसमें हम लोग पेरेंथेसिस को जेन में रखेंगे, पेरेंथेसिस को चेंज नहीं कर सकते। सो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं एक्स क्रॉस जो एक्स है क्रॉस वाई, दो वेक्टर सेम हो गए हैं तो इस वजह से ज़ीरो हो जाएगा। और इसमें हम लोग कुछ इस तरह से अगर देखें ब्रैकेट्स की जो सोल्यूशन है, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी तो एक्स सेम होने की वजह से आपके पास ज़ीरो हो जाएगा, लेकिन अगर ब्रैकेट अगर एक्स और वाई की सराउंडिंग में है तो एक्स वाई जो है वो आपके पास जेड के इक्वल होगा और एक्स जेड को जब सॉल्व करेंगे तो वो माइनस वाई के इक्वल होगा। ये भी हम लोग सर्कल बना के एक्स वाई जेड लिखेंगे। तो जो एक्स और वाई की क्रॉस प्रोडक्ट होगी वो जेड की इक्वल होगी, तो एक्स क्रॉस वाई विल बी इक्वल टू जेड। और जब एक्स और जेड की लेंगे तो एक मिस हो रहा है तो वो किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, नेगेटिव साइन, और दरमियान इसका आंसर किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, माइनस वाई के, जो भी हम लोगों ने पहले थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया है। क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर डिस्कस किया है, यहाँ पे देखिए
एक्स क्रॉस वाई विच इज़ इक्वल टू, ये वाई क्रॉस एक्स क्रॉस वाई इज इक्वल टू जेड है। और सिमिलरली जो एक्स क्रॉस जेड है दैट इज इक्वल टू माइनस वाई, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हुए हैं। सो हम लोग यहाँ पे थे। अब उसके बाद कंसिडर करें कि एक एग्जांपल है, ए वेक्टर है x प्लस टू वाई माइनस जेड, तो इसको इस तरह से कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखा जा सकता है, वन टू माइनस वन, बी इक्वल टू जीरो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो जीरो वन वन लिखा जा सकता है, सी इज इक्वल टू जीरो माइनस वन और जीरो जेड कंपोनेंट। तो जब आपने बी क्रॉस सी लेना है तो वेक्टर्स के फॉर्म में ये आ जाएगा, जब क्रॉस प्रोडक्ट लेना है ए के साथ तो देन यहाँ पे ए आ जाएगा और यहाँ पे बी क्रॉस सी के कंपोनेंट्स आ जाएंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखें इसका रिजल्टेंट वेक्टर एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट एंड ऐड वाई, दोनों साइड इसके ऊपर क्या करेंगे, यहाँ पे वाई को ऐड करवा देंगे, इसके साथ करेंगे और इसके साथ सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे इसको हम लोग वापस अपने ओरिजिनल वेक्टर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये वाई बी के इक्वल है और ये सी के इक्वल है। ट्रिपल प्रोडक्ट जो है इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी क्रॉस सी, द प्लेन डिफाइंड बाय बी क्रॉस इज परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस सी, यानी कि बी क्रॉस सी जिस प्लेन के अंदर होंगे इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, और जो ए और उस परपेंडिकुलर प्लेन के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट होगी वो उन दोनों के परपेंडिकुलर होगी। सो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर को जब वेक्टर के साथ डॉट लेंगे तो एक स्केलर क्वांटिटी आएगी। इसको हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं, इनकी पोजीशंस को भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर ऑर्डर चेंज करेंगे तो सारा नेगेटिव साइन आएगा। जब हम लोग बी क्रॉस सी की मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं, सपोज आपके पास बी वेक्टर है, ए वेक्टर है, सी वेक्टर है, तो जब आप लोग बी क्रॉस सी कैलकुलेट करते हैं तो बी सी साइन थीटा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, जो आपके पास ये बी और सी को ये नीचे बना रही है बेस जो है, ठीक है, सपोज रूम का जो बेस है उसकी जो विड्थ और हाइट है उसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो नीचे आपके पास एरिया आ जाएगा। तो अगर आपके पास स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा, अगर आपके पास पैरेललोग्राम है तो उसका पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। और अगर हम लोग उसको हाइट से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो देन वो उसका क्या बन जाएगा, वॉल्यूम बन जाएगा। तो जब बी क्रॉस सी को डॉट प्रोडक्ट लेंगे ए के साथ तो देन ये उसका क्या बन जाएगा, वॉल्यूम ऑफ दिस पैरेलल पाइप बन जाएगा। नाउ ग्रेडियंट डेल ऑपरेटर जो है वो बेसिकली योटा इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, योटा पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, जे पार्शियल ओवर पार्शियल वाई, के पार्शियल ओवर पार्शियल जेड है। अगर आपके पास स्केलर फंक्शन है लाइक दिस कि वो तीन वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे डायमेंशंस नहीं है, तो देन आपने जब इसका ग्रेडियंट लेना है तो यानी कि डेल एफ कैलकुलेट करना है, तो देखें डेल जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है और फंक्शन आपके पास क्या है, स्केलर है। तो जब ग्रेडियंट लेंगे तो आपके पास रिजल्ट जो आएगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा, जस्ट लाइक दिस योटा पार्शियल और पार्शियल एक्स, और साथ आपके पास क्या आ जाएगा, एफ वेक्टर जे, एफ वेक्टर के, एफ वेक्टर, तो एफ का एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे टू एक्स आ जाएगा, एफ का वाई के लिहाज से लेंगे टू वाई आ जाएगा, एफ का जेड के लिहाज से लेंगे टू जेड आ जाएगा। तो इस तरह से टू एक्स जेटा प्लस टू वाई जे प्लस टू जेड के विच इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। सो हम लोग कह सकते हैं कि जब हम लोग किसी स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट लेंगे, डेल एफ लेंगे, तो आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी। सो अगर आपके पास जो फंक्शन है जैसे यहाँ पे स्केलर था, अगर आपके पास वेक्टर है तो देन इन दैट केस आपके पास दो पॉसिबिलिटीज आएंगी, क्योंकि एफ भी आपके पास वेक्टर है और जो डेल ऑपरेटर है वो भी आपके पास वेक्टर है। तो यहाँ पे आपके पास एक वेक्टर था, दूसरी आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी थी, तो इस वजह से हम लोगों ने डॉट या क्रॉस प्रोडक्ट को डिस्कस नहीं किया था। तो देन अब हमारे पास दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज हैं तो उनको हम लोग एज इट इज़ मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते। सो उसमें आपके पास एक मरतबा डॉट प्रोडक्ट आएगी और दूसरी मरतबा क्रॉस प्रोडक्ट आएगी। जब वेक्टर फंक्शन होगा, डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो उसको डाइवर्जेंस का नाम देंगे, और अगर क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो उसको हम लोग कर्ल का नाम देंगे। तो डाइवर्जेंस के अंदर हमने डॉट प्रोडक्ट लेनी है, डेल ऑपरेटर आ गया, डॉट फंक्शन आ गया, तो इसमें आपके पास योटा योटा वन होगा, योटा जे ज़ीरो, योटा के ज़ीरो हो जाएगा। सिमिलरली जे योटा ज़ीरो, जे डॉट जे वन होगा, जे डॉट के ज़ीरो होगा। इसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि जब भी एफ ऑफ एक्स का एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव, तो डॉट प्रोडक्ट लेने की वजह से यहाँ पे देखें जो डाइवर्जेंस का रिजल्ट आएगा वो एक स्केलर क्वांटिटी आएगा। एफ ऑफ एक्स का जब हम लोग डेरिवेटिव लेंगे एक्स के लिहाज से, तो एफ ऑफ एक्स का जब एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे तो देन यहाँ पे आपके पास एक्स वाई का डेरिवेटिव आएगा वाई, एंड सिमिलरली वाई जेड का डेरिवेटिव, वाई जेड का डेरिवेटिव
आपके पास y के लिहाज से z आएगा, और z x का x z के लिहाज से डेरिवेटिव x आएगा। तो ये आपके पास यहाँ देखें यूनिट्स खत्म हो गए हैं, तो ये आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी होगी। सो डाइवर्जेंस का रिजल्ट आपके पास क्या आएगा, एक स्केलर क्वांटिटी आएगा। जब हम लोग कर्ल कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास वेक्टर फील्ड आ जाएगी, वेक्टर फंक्शन आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास डेल ऑपरेटर आ जाएगा। जब ये ओपन करेंगे तो आफ्टर सॉल्विंग देख यहाँ पे देखें आपके पास यूनिट्स होने की वजह से एक वेक्टर क्वांटिटी आ रही है। सो बच्चे, अगर आपको इन फ्यूचर लेक्चर्स, ये हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ग्रेडियंट को डिस्कस किया है, डेल को डिस्कस किया है, और उसको डेल को यूज़ करते हुए स्केलर फंक्शन के ऊपर अप्लाई करेंगे तो ग्रेडियंट आएगा, और अगर डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो डाइवर्जेंस कर, क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो कर्ल आएगा। सो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम डिस्कस करेंगे, और उसके अंदर हम लोग इस डेल ऑपरेटर को एट द एंड डिफाइन करेंगे, और इस डेल ऑपरेटर को यूज़ करते हुए हम लोग इस ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल और लेप्लाशियन ऑपरेटर को कैलकुलेट करेंगे। सो होपफुली आपको समझ आ गया होगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।